तो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रह गया था। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या हमारे पास, इसका जो काम है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स का वो है अडक्शन। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने मसल्स हैं वो अडक्शन करवाते हैं, तो इसके अंदर 5 मसल्स आते हैं और सबके नाम के आगे जो है वो हम अडक्शन ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला मसल हमारे पास आता है अडक्टर लॉन्गस, ये बहुत लंबा मसल होता है, ठीक है। अडक्टर ब्रेविस, ये छोटा मसल होता है। अडक्टर मैग्नस, ये बहुत ही बड़ा मसल होता है। और हमारे पास एक आएगा पेक्टिनियस मसल, और एक होगा ग्रेसिलिस, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट को समझने के लिए, मतलब ये 5 मसल है, ठीक है। अब इसके अटैचमेंट को समझने के लिए देखें, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बनाई है ये प्यूबिस बोन हमारी, ठीक है। ये प्यूबिस बोन है, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है, ठीक है। और ये है हमारी फीमर बोन। आपकी जो प्यूबिस बोन होती है ना, और ये है आपका इस्चियम, और ये है आपकी प्यूबिस बोन। आपकी प्यूबिस बोन भी जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये इसका सुपीरियर पार्ट है, ये इसका इन्फीरियर पार्ट है, और ये है इसका मीडियल पार्ट, ठीक है। सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल पार्ट। और जो आपका जो पेक्टिनियस मसल है ना, वो इसके सुपीरियर पार्ट पे, प्यूबिस के सुपीरियर पार्ट पे से जो है वो ओरिजिनेट होता है, और जाके आपका ये फीमर बोन का मैंने उल्टी साइड, मतलब ये एंटीरियर साइड है फीमर बोन की और ये है पोस्टीरियर साइड, तो ये ओरिजिनेट होता है आपके सुपीरियर पोर्शन ऑफ प्यूबिस से, और जाके अटैच होता है हमारे जो फीमर बोन है उसके पीछे जो है वो लीनिया एस्पेरा से थोड़ा ऊपर एक लाइन होती है, हम इसको कहते हैं ये पेक्टिनियल लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका पेक्टिनियल मसल है ये प्यूबिस बोन के सुपीरियर पोर्शन से ओरिजिनेट होकर आपके पीछे की तरफ जाता है और जाकर आपके पेक्टिनियल लाइन पे अटैच होता है, ठीक है। कौन सा मसल हो गया हमारा पेक्टिनियल मसल। जबकि जो आपका दूसरा मसल है अडक्टर लॉन्गस, ये आपके मीडियल, आपका जो प्यूबिस बोन है इसके मीडियल पोर्शन से जो है वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट हुआ। अब मैं इसको जो है ना पीछे की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ पे लाकर ख़त्म कर रही हूँ डॉट डॉट लगाकर, ठीक है। ये आपके यहाँ से शुरू होता है और ये भी पीछे की तरफ जाता है, और पीछे कहाँ जाता है, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। हमने पढ़ा था कि पीछे जो है वो एक अंदर, हमने जब बोन बनाई थी डाइसेक्ट करके तो हमने कहा था कि इस तरीके से होता है और अंदर की तरफ थोड़ा सा कॉन्केविटी होती है, तो इसके अंदर जो है वो लीनिया एस्पेरा नाम से जो है वो एक कॉन्केविटी होती है जो पूरे बोन में थ्रू आउट द बोन चलती है। तो इसके 2 लिप्स होते हैं। अब ये पोस्टीरियर साइड है अगर आपकी फीमर की, तो ये आपका मीडियल लीनिया एस्पेरा का लिप है, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, और ये है आपका लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, ठीक है। मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा और लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। तो ये जो आपका अडक्टर लॉन्गस है, अडक्टर लॉन्गस, ये जो है वो ओरिजिनेट होता है आपके प्यूबिस के मीडियल पार्ट से और जाके अटैच हो जाता है आपके लीनिया एस्पेरा के मीडियल, मतलब मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा पे। जबकि जो आपका अडक्टर ब्रेविस है, वो आपके जो अडक्टर ब्रेविस जो तीसरा मसल है, वो यहाँ पे आपका जो प्यूबिस बोन का जो इन्फीरियर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से शुरू होता है, और ये भी जाकर जो है वो पीछे आपके, मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ, ये पीछे जाके ये भी आपके मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने इन्फीरियर पे बनाया है तो इसको मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ, और ये लीनिया एस्पेरा के यहाँ पे आके चले हो अटैच हो गया एक ये। दूसरे का हम, ये हमारा था पेक्टिनियस मसल, ये ओरिजिनेट हुआ सुपीरियर पोर्शन से और पीछे की तरफ चला गया, और पीछे की तरफ जाकर ये पेक्टिनियल लाइन पर जो है वो अटैच हो गया, ठीक। और हमारा तीसरा मसल जो हमने, हमारा अडक्टर लॉन्गस, मीडियल पोर्शन ऑफ प्यूबिस बोन से शुरू हुआ, और ये जो अपर 2/3 पोर्शन है हमारे पेक्टिनियस का, अब वो सॉरी हमारी लीनिया एस्पेरा का, ये वहाँ पर जाकर ये अटैच हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, पीछे जाके जो है वो इंसर्ट हो रहे हैं। तीसरा हमारा बोन है, सॉरी मसल है अडक्टर मैग्नस, ठीक है। अडक्टर मैग्नस कहाँ से जो है वो, यहाँ पे आपका प्यूबिस है, यहाँ पे है टिप ऑफ प्यूबिस बोन का जो बिल्कुल टिप है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होगा आपका अडक्टर लॉन्गस, ठीक है। और ये पीछे की तरफ जाकर जो लीनिया एस्पेरा है उसका ये पूरा पोर्शन कितना, ये यहाँ से सारा, प्लस आपका यहाँ पे है अडक्टर ट्यूबरकल नीचे, ठीक है। नीचे जो है वो आपके लेटरल एपिकोंडाइल के पास अडक्टर ट्यूबरकल है, तो ये यहाँ से आएगा
और ये इतना बड़ा मसल है, यहाँ पर अटैच होगा और इसके बीच में थोड़ा सा ये इस तरह से गैप होता है, ठीक है। तो इसकी आपने अटैचमेंट देखी कि कितनी बड़ी है। ये इसका मैं आपको कलर करके समझाती हूँ कि पोस्टीरियर साइड पे ये आपका पूरा जो लीनिया एस्पेरा है मीडियल 2/3 उसको कवर करेगा, और इंटीरियर साइड पे ये इतना बड़ा मसल है और ये अडक्शन करवाता है, ठीक है। ये इतना बड़ा मसल है आपका, और ये आपके 4 मसल हो गए। आपका 5वां मसल जो है, जब का 5th मसल है जिसको हम ग्रेसिलिस कहते हैं, मतलब ये जो था ना, ये आपका जो प्यूबिस जो टिप है, सॉरी जो प्यूबिस की जो टिप है इसकी थोड़ा सा मीडियल साइड पे, यानी ये समझ लें मैंने आपका प्यूबिस बनाया है और ये है, तो ये इसका सुपीरियर, ये इसका इन्फीरियर, ये मीडियल है ना। अब इसके इन्फीरियर में भी ये इसका लेटरल साइड है, ये इसका मीडियल साइड है। तो वो जो आपका अडक्टर जो मैग्नस है वो थोड़ा सा इसकी मीडियल साइड की तरफ जो था, यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, जबकि जो आपका ग्रेसिलिस मसल है वो बिल्कुल इसकी जो टिप है ना ऐसे बनाया, और बिल्कुल जो इसकी टिप है वो यहाँ से जो है वो ओरिजिनेट होगा, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ओरिजिनेट होगा और जाके भाई साहब कहाँ अटैच होंगे, ये यहाँ से अटैच होंगे। ये है आपका टीबिया बोन, और इस टीबिया बोन के पास का जो है ना वो यहाँ पर आपके जो टीबिया बोन पर है जो यहाँ पर जाकर ये अटैच होगा, ठीक है। मतलब कहाँ से आया है, और आपकी जो है वो टीबिया बोन का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ टीबिया, आपकी टीबिया की मीडियल एपिकॉन्डाइल पर जाकर जो है ना ये अटैच होगा मसल, ठीक है। ये इतना बड़ा है, तो इसका ग्रेसिलिस जो नाम है ना, GRALICIS, जो लिस है ना, इससे लेग याद कर लीजिएगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और जाके इनरवेट, सॉरी जो इंसर्ट है वो कहाँ पे हो रहा है। अब ये इसको मैं इस कलर से कर देती हूँ। तो ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये है कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसको जो है वो हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई करती है, 3 थी, एक तो फीमोरल थी, एक ऑब्जरेटर थी और एक थी शियाटिक। तो इस जो हमारा मीडियल वाला था इसको सप्लाई करी थी शियाटिक नर्व, ठीक है। इसको शियाटिक नर्व सप्लाई करिए, लेकिन ये अब टिबिया तक आ गया है ना, तो इसको 2 नर्व सप्लाई करेंगे, यहाँ तक शियाटिक नर्व और यहाँ तक इसको टीबियल नर्व जो है वो इनर्वेट करेगी। इतनी सी बात थी। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे एंटीरियर पोर्शन के जो है वो सारे मसल्स हो गए। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स में हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोअर जो है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स की तरफ जाएं उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये मैंने एक जो है ना वो आपका लेटरल व्यू बनाया है कि साइड से अगर आप किसी बंदे को देखें वो आपको ऐसा नज़र आएगा। तो ये आपको पता है ये इसका ग्लूटियल पोर्शन है, ये है इसका बैक ऑफ थाई और ये है इसका ग्लूटियल पोर्शन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो है वो नी वाला पोर्शन है और यहाँ पे हमारे पास कौन सी होती है, टीबिया बोन होती है। तो एक चीज़ ये है कि हमारे पास जो है वो हमारे इलियक स्पाइन से लेके, इलियक क्रेस्ट से लेके और यहाँ तक हमारी टीबिया तक जो है वो एक जो है वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पर, जिसने सारे मसल्स को होल्ड किया हुआ होता है। क्या होता है, थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, थिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये मैं आपको इसलिए ये क्यों बता रही हूँ, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये, और इसको हम कहते हैं कि ये इलियोटिबियल बैंड है, ठीक है, क्योंकि ये इलियक क्रेस्ट से शुरू हो रहा है और टीबिया पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं पूरे को कि ये इलियोटिबियल बैंड है। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। ये बताने का मकसद ये है कि अभी हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो है वो मसल्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें जो है वो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो है वो 5 मसल्स होते हैं, क्वाड्रेटस QUADRATS, फीमोरस, ग्लूटियस मसल्स होते हैं। ग्लूटियस हमारे पास मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ऑब्टुरेटर एंड एक्स्ट्रा इंटरनस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, और एक होता है पायरिफॉर्मिस।
पायरिफॉर्मिस मसल होता है। तो इनकी ओरिजिन इंसर्शन के बारे में, इनमें से बेसिकली जो ज़्यादा मसल्स होते हैं ना, उनकी जो इंसर्शन होती है, इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी कि ये कैसे इंसर्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट है इसके 2 पार्ट हैं, एक तो है ग्लूटियल रीजन और दूसरा था हमारे पास बैक ऑफ थाई। ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं हमारे ग्लूटियल रीजन के हैं। बैक ऑफ थाई के जो है वो सिर्फ 3 मसल हैं, तो वो है सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस और तीसरा है बाइसेप फीमोरिस। तीनों की तीनों ओरिजिनेट होते हैं, ये है आपका प्यूबिस, ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन, ये आपका प्यूबिस बोन है। यहाँ पे आपका इस्चियम बोन होता है, यहाँ पे एक उसकी इस्चियल, इस तरीके से जो है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये तीनों के तीनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तीनों का काम क्या है कि ये फ्लेक्जन करवाते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक भी, अगर ये तीनों में से किसी को भी, इनको हम हैमस्ट्रिंग मसल भी कहते हैं, सॉरी हैमस्ट्रिंग RING, हम इनको हैमस्ट्रिंग मसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम है फ्लेक्जन करवाना, और इनमें से अगर कोई मसल कट जाए या डैमेज हो जाए तो आप चल नहीं सकते सारी ज़िंदगी। ठीक है, आप चल नहीं सकते अगर इनमें से कोई एक मसल कट जाए तो। ठीक है, और ये तीनों सेमी मेम्ब्रेनस है और सेमी टेंडिनस है। तो जो तीनों की ओरिजिनेशन है तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे, और जाके जो ये इंसर्ट होते हैं वो उस जो हमारा लोअर पोर्शन होता है लेग, वहाँ पर जाकर ये इंसर्ट होते हैं। ठीक है, अब हमने ज़रा इनके बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। तो जो हमारा जो पहला मसल है क्वाड्रेटस फीमोरस, इधर ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारा प्यूबिस बोन है और ये है, ठीक है, और ये है हमारा ऑब्चुरेटर फोरामेन। और यहाँ पर आगे जाके हमने, ये हमारी प्यूबिस बोन थी, तो ये हमारी, हमने पढ़ा था कि ये है इस्चियम। ठीक है, तो जो इसका ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से आपका जो क्वाड्रेटस फीमोरस है ये ओरिजिनेट करता है यहाँ से, और जाकर ये अटैच कहाँ होता है, आपका जो हम पोस्टीरियर पार्ट है आपकी फीमर बोन का, यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है। ठीक है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन जो पोस्टीरियर पार्ट पे होती है, तो ये जाकर वहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे हुआ इसका, इस्चियल ट्यूबरोसिटी पर, और इंसर्शन कहाँ पे हुई इसकी, इंसर्शन हुई है इसके जाकर आपके फीमर बोन पर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपर या इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के ऊपर जाके इसकी इंसर्शन हो गई। अब ये तीनों जो है, मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर शो करती हूँ। ये है आपका ग्लूटियर मसल। ठीक है, फोकस कर देती हूँ थोड़ा सा। ये है आपका जो है वो पेल्विस बोन, अगर हम इसको साइड से देखें। ठीक है, यानी जिस तरीके से हमने ये वाला बंदा ये खड़ा हुआ बनाया है ना इस तरफ, इसका इधर से ये बोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला बोन है, इसके ऊपर जो है वो 3 लाइंस होती हैं। अगर हम इसको लेटरल साइड से देखें तो यहाँ पर ये जो बीच में लाइन होती है इसको हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये जो ऊपर लाइन होती है इस तरफ, क्योंकि ये पीछे की तरफ चला जाता है ना, हम इसको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और इसको हम कहते हैं एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, ये तीनों जो लाइन है ग्लूटियल लाइन, यहाँ पर ही आपके जो तीनों जो ग्लूटियल मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस जो है वो अटैच होते हैं। तो ये आपकी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, और ये है आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, अब ये है नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि जो आपका ग्लूटियस मीडियस मसल है ना, ये आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और आपकी जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, इसके बीच में जो एरिया होता है यहाँ पर अटैच होता है। आपका जो ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मीडियस आपका इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और आपकी जो इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके बीच में अटैच होता है। जबकि आपका जो ग्लूटियस मैक्सिमस है ना,
ये इलियक क्रेस्ट पर अटैच होता है, लेकिन आपकी जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है उसके पीछे जो एरिया है वहाँ पर, उसको इलियक क्रेस्ट बोलते हैं, ये वहाँ पर अटैच होता है आपके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास, ठीक है। तो ये इन तीनों की जो है वो अटैचमेंट होगी। जबकि जो आपका ऑब्ट्यूरेटर मसल है ना, ये जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के अंदर एक ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इस ऑब्ट्यूरेटर इसको उठा के इस तरीके से देखें ना, ये तो अभी ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं उल्टा कर दूंगी तो इसके अंदर जो है वो एक अंदर की तरफ एक ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन होती है, ये वहाँ से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। इसके अंदर उस मेम्ब्रेन के ऊपर आपका जो है वो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस इंटरनस मसल जो है वो अटैच होता है, ठीक। अब जो आपका ग्लूटियल मैक्सिमस मसल है ना, जो हमने यहाँ पे देखा है, आपका ग्लूटियल मैक्सिमस मसल जो आपके इलियक क्रेस्ट पर है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये इंसर्ट जाके होता है। ये जो हमने यहाँ पे थिक ग्लूटियल लाइन पढ़ी है ना, ये जो इलियोटिबियल बैंड पढ़ा है, इसकी इंसर्शन देखो, ये पीछे से आ रहा है, यहाँ से पूरा आ रहा है और आके यहाँ अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आता है और आकर ये अटैच होता है आपकी इलियोटिब जो है वो टीबिया पर। तो यहाँ पर जो आपकी थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इलियोटिबियल बैंड है, जो यहाँ पर जो आकर इसकी ना अटैचमेंट होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए जो है ना इसको हम ग्लूटियस जो है वो मैक्सिमस कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मसल होता है। और बाकी सबकी जो अटैचमेंट होती है वो आपके ग्रेटर टोकेंटर और लेसर टोकेंटर के बीच में, या फिर सारे के सारे जो है वो ग्रेटर टोकेंटर पर जाकर अटैच हो रहे होते हैं। और ये थी आपकी जो सारे जो मसल्स थे लोअर लिम्ब, उनकी अटैचमेंट। अब इनकी जो आर्टरीज़ है ना, जो इनको सप्लाई करेगी, ये हमने यहाँ पे हमारी बुक में आर्टरीज बनी हुई है, आर्टरीज बनी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो लेटरल साइड के जितने भी मसल्स थे, हमने पढ़ा था कि लेटरल फेमोरल आर्टरी जो है वो इनको सप्लाई कर रही है। लेकिन ये जो बीच में जो हम ये देख रहे हैं ना आप, इसको हम कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेज ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। तो आपके जितने भी पोस्टीरियर्स जो कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी मसल्स आएंगे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स जो अभी हमने पढ़े हैं, चाहे वो ग्लूटियल रीजन के हैं, मीडियल कंपार्टमेंट की भी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, बेसिकली जो स्पेशली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के और मीडियल कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं, उनको जो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो सारे बीच बीच में से आकर जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, तो उनको जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो है PBPF, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, ठीक है। परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी आपके ग्लूटियल रीजन के आपके जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं उनको सप्लाई कर रही है, और जो आपके मीडियल कंपार्टमेंट के जितने मसल हैं उनको भी सप्लाई कर रही है। जबकि जो आपके मीडियल साइड पे जितने भी मसल्स आ रहे हैं, जो हमने पढ़ा था, आपके जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो सारे प्यूबिस बोन से निकल कर जो है वो यहाँ आकर अटैच हो रहे थे, जो हमने पढ़ा था, प्यूबस से और इस्चियम से आकर जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहे थे। तो उन सबको आपकी जो है वो फीमोरल आर्टरी डायरेक्ट सप्लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपके जो मीडियल पार्ट जो है उसके जितने भी मसल्स हैं उनके सबसे करीब तरीन जो है वो आपकी फीमोरल आर्टरी ही है, ठीक है। जो आपकी फीमोरल आर्टरी की जो बीच वाली ब्रांच है प्रोफंडा परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरस जो है वो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को, आपकी फेमोरल आर्टरी आपके मीडियल कंपार्टमेंट के मसल को, जबकि आपके लेटरल फेमोरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी आपके लेटरल कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को जो है वो सप्लाई, एंटीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट के सारे मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रही है। तो इसकी ब्लड सप्लाई सिर्फ ये थी, 3 मेजर आर्टरीज हैं, फेमोरल आर्टरी फॉर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स, परफोरेटिंग ब्रांच प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, बाकी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट और जितने भी मसल्स लेटरल साइड पे हैं उन सबको आपके लेटरल फेमोरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई करी है। और यहाँ पे आपकी जो है वो सारे जो है लोअर लिम्ब जो है वो ख़त्म हो जाता है।